अरे 8 हो गए थे। टाइम आ गया है। हे गुड आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आप सभी का मिनी कट के डे 1 में। आज से मैं एक मिनी कट स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका मेन गोल होने वाला है 6% बॉडी फैट। लास्ट टाइम मैंने 6% बॉडी फैट मेरे शूट के टाइम पे अचीव किया था विच वॉज 6 मंथ्स बैक, और जुलाई में शूट के बाद मैंने उतना लो खुद को कभी नहीं देखा। शूट के बाद मैंने सोचा था कि इस बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करते हुए मैं लीन गेन करने वाला हूँ, पर खाना 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 पिछले 6 महीनों से चल रहा है। तो 6% बॉडी फैट मेरा अभी 11-12% के आसपास आ चुका है। एब्स की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा फेड हो चुकी है, तो एकदम शार्प और क्रिस्पीनेस जो थी वो नहीं के बराबर अभी है। तो विजिबिलिटी दिखती है बट स्क्वीज करने के बाद, तो हमें वो क्रिस्पीनेस और शार्पनेस वापस चाहिए और मुझे मेरे एप्स पे वेन्स फिर से चाहिए। दैट्स द अल्टीमेट गोल, और उसी गोल को ध्यान में रखते हुए हम अपने ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन पे ध्यान देने वाला है। सो टुडे इज 20 जैन 2026 और ये मिनी कट तब तक चलेगा जब तक मुझे मेरे इन बॉडी के रिपोर्ट पे 4% बॉडी फैट के आसपास नहीं दिखता। तो 4% बॉडी फैट में मैं 2-3% एक्स्ट्रा एड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि इन बॉडी की रिपोर्ट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम 4.5% के आसपास रहेंगे, बट इन रियलिटी मैं 6-7% के बॉडी फैट के आसपास रहने वाला हूँ। सो दैट्स द मेन टारगेट। तो आज से हम हमारा वर्कआउट, हमारा न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें प्रॉपरली ट्रैक करने वाले हैं जैसे मैं 6 महीनों पहले करता था। तो हर एक रेप, हर एक कैलोरी इंटेंशन के साथ मेरे बॉडी में जाएगी। ऐसा नहीं कि बस मैं खाए जा रहा हूँ या फिर मैं ट्रेनिंग कर जा रहा हूँ। तो इसके पीछे का हमारा मेन पर्पस होने वाला है बेस्ट फिजिक अचीव करना। लेट्स सी, टारगेट मैंने अभी तक कुछ रखा नहीं है कि 45 डेज या 60 डेज हमें कट करने वाला है। डिपेंड्स, जब भी मेरा गोल अचीव होता है उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्लान होने वाला है हाई रॉक्स। तो उस अकॉर्डिंगली हम आगे की चीज़ें प्लान करने वाले हैं। अब आज का हमारा सेशन होने वाला है चेस्ट एंड शोल्डर्स। 4 एक्सरसाइजेस, 2 चेस्ट की एक्सरसाइजेस, 2 शोल्डर की एक्सरसाइजेस एंड एक स्वीट एंड सिंपल ट्रेनिंग सेशन जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि 3 o'clock में एक क्लाइंट्स है। तो चेस्ट में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन डंबल प्रेस। वैसे मैंने वार्म अप कर लिया है और मेरा पहला टॉप सेट होता है 40 kg के साथ में, पर मैं एक वीक के गैप के बाद में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो हमारा टॉप सेट रहने वाला है 35 kg के साथ में फॉर 8 to 10 reps। लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन गेट। Tapi di istiwana ba nakita ko rin isiti rito. तो एक वीक न्यूट्रिशन और वर्कआउट ऑन पॉइंट ना होने की वजह से स्ट्रेंथ ड्रॉप होना टोटली नॉर्मल है, और मुझे पता था कि 40 kg नहीं होने वाला। लास्ट टाइम मैंने 40 kg के साथ 6 reps किए थे, वो बात है 2 हफ्ते पहले की। तो आई कांट एक्सपेक्ट कि एक हफ्ते के गैप के बाद और खाना बराबर ना होने के बाद भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए मैंने अपने आप जो टॉप सेट का वेट है वो ड्रॉप कर दिया। तो 8 reps फॉर 35 kg, सेकेंड सेट भी सेम वेट के साथ में होगा एंड विल ट्राई टू डू एज मेनी reps एज पॉसिबल। Five, 6, 7, come on. 8 reps, 9th rep तक जान निकल चुकी थी। सो हमने टिल फेलियर पुश किया और अभी 35 kg भी बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। एक बार न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें, स्लीप एंड ऑल ऑन पॉइंट आ जाएगा ना, तो और ज़्यादा मज़ा आना चालू होगा। आज वर्कआउट और शूट
दोनों चीज़ों के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहा था कि करूँ या नहीं करूँ, स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ये वीडियो कल ही बनाना था। पर कल कुछ काम की वजह से ना मैं वीडियो बना पाया ना मैं ट्रेन कर पाया, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होने लग गया। अब उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मैंने शाम में वॉक की एंड आज मैंने सोच लिया था लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मैं स्टार्ट करूँगा तो करूँगा। क्योंकि लास्ट वाले रन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से बहुत महीने और साल में बर्बाद कर चुका हूँ। तो सेम लूप वापस रिपीट नहीं करना है, हमें 1% बेटर बनना है और ज़्यादा एफर्ट डाल के इस साल को अपना बेस्ट ईयर बनाना है। इंक्लाइन डंबल प्रेस के बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है मशीन शोल्डर प्रेस। पिछले कुछ टाइम से मैं शोल्डर प्रेस के लिए मशीन पे शिफ्ट हुआ हूँ, नहीं तो मैं स्मिथ मशीन पे करता था। तो मशीन का बस इतना ही एडवांटेज है कि एक जगह पे मशीन बस लगी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस देके ऊपर पुश करना है एंड आपका काम हो जाएगा। स्मिथ मशीन में सेट करना पड़ता है और वेट्स डालने पड़ते हैं, तो उस चक्कर में अभी ऐसा हो गया कि टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना अभी के लिए प्रायोरिटी पे वही है, क्योंकि क्लाइंट्स बढ़ चुके हैं, काम बढ़ चुका है और टाइम बहुत लिमिटेड होने की वजह से मैंने मेरा वर्कआउट भी बहुत लिमिटेड रखा हुआ है। तो 2 सेट्स, मिनिमम एक्सरसाइजेस एंड मैक्सिमम आउटपुट, दैट्स द अल्टीमेट गोल। 8 2 more 9 1 more, come on, you can do it. 9 गुड अप। तो पंप कवर निकालने का टाइम आ गया है। इसके अंदर भी फुल स्लीव्स है, बट कंप्रेशन में बॉडी टोटली डिफरेंट दिखती है। झूम इन हां आता ठीक आहे, कारण की ते क्वालिटी कसं होणार ना की मग मी जास्ती झूम करणार तर क्वालिटी फाटते। अच्छा, मग ते नंतर क्रॉप करशील ते करता येते। दिस इज द करंट फिजिक इन कंप्रेशन। एज अ सेड एप्स की विजिबिलिटी कम हो चुकी है और अभी एक्सपोजर वगैरह कुछ भी डाउन नहीं है, तो जो भी नेचुरल लाइट है वही आपको दिख रहा है स्पॉटलाइट के हिसाब से। तो दिस इज़ द करंट कंडीशन। बाकी हम वर्कआउट के बाद में पोस्ट वर्कआउट पंप और फिजिक फ़ोटो सारी चीज़ें लेने वाला है, तो तब देखेंगे कि अभी करंट फिजिक रियल में कैसे लगती है। 5 6 7 come on, one more. Hey, fail at 7. Next time we'll try to hit 8 on the same weight. So third exercise and second exercise for chest is cable flies. Yep. 15 reps for 2 sets. इतने दिनों के बाद शूट करने के टाइम पे बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं। वो बोलते हैं ना कि हर एक सीढ़ी का पहला स्टेप सबसे टफ होता है। अगर आपने उस स्टेप पे पैर रख दिया तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। तो स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का वीडियो बहुत रैंडम बनाने वाला हूँ, बस एक चेक इन लगाना था मुझे कि फर्स्ट डे ऑफ माई मिनी कट, और मुझे आज का वीडियो एनी हाउ डॉक्यूमेंट करना था, भले ही वो कि बहुत मैसी टाइप का बने, फिर भी बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज का वीडियो ऐसे ही रहेगा, संभल लेना क्या होता है, सी एज अ सेड कुछ भी रैंडम शिट और थोड़ा सा नर्वस। तो 3 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। लास्ट एक्सरसाइज डंबल लैटरल रेजेस करेंगे और उसके 2 सेट करने के बाद में हम फिनिश करेंगे। मेरा वर्कआउट पैटर्न, मेरा कार्डियो और बाकी जितने भी दिन भर का रूटीन है, मैं आपके साथ में आने वाले वीडियोस में थोड़ा थोड़ा शेयर करते जाऊंगा, ताकि वीडियो भी छोटी बने और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। और कंसिस्टेंट रहना सबसे मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि
जैसे मैंने पुराने वीडियोस में बताया, मैं आज तक किसी भी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहा ही नहीं हूँ। पिछला वाला शूट जब मैंने मतलब जो भी मेरा फर्स्ट एवर शूट किया था, उसकी मैं अभी रील्स डाल रहा हूँ मेरे इंस्टा पे। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो आपको मेरी वहाँ की जो भी जर्नी है वो दिख जाएगी। और वो सारे वीडियोस जितने भी पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने अभी उन्हें अपने लैपटॉप में डाल के रखे हुए हैं। तो मैं उन्हें एडिट करके बिल्कुल भी पोस्ट करने का कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि पुराना कंटेंट 6 महीने बाद डालूंगा तो सेंस नहीं बनने वाला। तो उससे बेटर मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट फ्रेश, और जो भी नई सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट होने वाली है। तो इट्स गोइंग टू बी फन, सारा फ्रेश रहेगा। और मैं ट्राई करूँगा कि कैसे भी टाइम मैनेज करके पोस्टिंग शुरू रखूँ। नॉट पुशिंग टिल फेलियर, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले सेशंस में हम अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। एकदम से ऐसा नहीं कि आज से ही मैं ऑल इन जाऊँ और उसके बाद में मेरी बॉडी कल रिकवर ही ना कर पाए। सो धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ताकि बॉडी को भी हैबिट होते रहे। एंड एक पर्सनल चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो 10 जैन की रात को 12:15 पे, मतलब मिडनाइट, मेरी दादी एक्सपायर हो गई। थोड़े दिनों से बीमार थी और 1 हफ्ता या 10 दिन के बेड रेस्ट के बाद शी एक्सपायर्ड। और इस इंसिडेंट ने मुझे ये चीज़ सिखाई, जो हमें बहुत बार एक छोटी सी चीज़ लग सकती है और हमें पता भी है, पर उसकी वैल्यू हम उतनी ज़्यादा नहीं करते। वो होता है टाइम। अगले पल में हमारे साथ क्या हो जाए हमें बिल्कुल पता नहीं होता, और जो अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम है हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते। तो एक ऐसे लॉस के बाद हमारा हर एक हमारे क्लोज वन के साथ में रहने का तरीका और बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें समझ आता है कि अगले ही पल क्या हो जाए हमें बिल्कुल पता नहीं है, और उस रिश्ते की और उस पर्सन की हम ज़्यादा वैल्यू करने लग जाते हैं। तो दादी वापस लाइफ में नहीं आने वाली, और उनके साथ जो भी टाइम मैंने बिताया वो मुझे हमेशा मेमोरीज़ के जैसे याद रहेगा। तो कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें खटकती है कि काम और फ्यूचर के चक्कर में हम इतना ज़्यादा पैसों के पीछे या हमारे करियर के पीछे भागते रहते हैं कि हम अपनों को टाइम देना ही भूल जाते हैं। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, पर कभी कभी इतनी गंदी हिट करती है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काश दादी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाता। और यही सेम चीज़ लागू होती है हमारे गोल्स में, हमारे प्रोक्रास्टिनेशन में। अगर मैं सोच रहा हूँ कि आज मुझे वीडियो बनाना है तो मुझे वो काम अभी के अभी करना चाहिए। अगर मैं इसे प्रोक्रास्टिनेट करते रहूँगा तो पता नहीं, अगर मैं सोचते रह जाऊँगा और ऐसा एक टाइम आएगा जब ये चीज़ मैं कर ही नहीं पाऊँगा, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, तो हमेशा मेरे दिमाग में या मन में एक मलाल रह जाएगा, काश मैंने उस दिन वो चीज़ कर ली होती तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता, जो चीज़ मैंने लास्ट वाले वीडियो में बात की हो। तो ये चीज़ दादी के जाने के बाद बहुत गंदा हिट की है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख कर मैं इस चीज़ से कुछ सीखने वाला हूँ। और एक और बहुत मेजर चीज़ है जो मुझे चेतन सर ने बोली थी। एक दिन ऐसी दादी का फ़ोन आया था, मैं कुछ काम में था और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के बाद में कॉल करूँगा। तो चेतन सर ने मुझे बोला कि हिमांशु उठा ले, ऐसा भी हो सकता है कि ये फ़ोन वापस कभी ना आए, और जिस दिन ये फ़ोन नहीं आएगा उस दिन तो इस चीज़ के लिए तरसेगा। तो अभी दादी के जाने के बाद वो चेतन सर की बात इतनी गंदी हिट होती है ना, वो एकदम से ऐसे के बुम, कि उन्होंने उस दिन बोला था और वो चीज़ वापस नहीं होने वाली है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ 10 दिन पुरानी है। दादी के एक्सपायर होने के जब 10 या 15 दिन पहले ही दादी का फ़ोन आया था और चेतन सर ने वो चीज़ मुझे बोली थी। तो चेतन भाई अगर सुन रहा है ये वीडियो तो थैंक्स फॉर द एडवाइस, लेकिन मैं उनको अभी भी बोलता हूँ कि हाँ, वो चीज़ गंदा हिट करती है। तो अपने रिलेशंस को वैल्यू देना सीखो। ये चीज़ मैं कोई आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बाद मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाना चाहता हूँ कि रिश्तों को वैल्यू देना सीखो, और जो भी आपके पास टाइम है वो अपने लव्ड वन के साथ स्पेंड करो। और बिल्कुल भी प्रोक्रास्टिनेट मत करो चीज़ों को लेके कि कल कर लूँगा, कल मिल लूँगा, और चीज़ों को मत टालो। बस अभी लग रहा है अभी के अभी करो, और जो भी पर्सन आपसे बात करना चाहता है या फिर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है तो उन्हें प्रायोरिटी दो। लास्ट सेट ऑफ द डे, लास्ट 5 2 more, come on.
डन फॉर द डे. इट्स टाइम फॉर द फिजिक अपडेट. पहले थोड़ा सा कंप्रेशन में फ्लेक्स करके देखते हैं एंड देन वी विल सी विदाउट कंप्रेशन. ब्लैक कंप्रेशन में लिटरली बैटमैन वाली फीलिंग आती है. और मैंने पहली बार फुल स्लीव्स कंप्रेशन ऑर्डर किया. इसके बाद मेरे पास जितने भी कंप्रेशन है वो सारे हाफ स्लीव्स वाली है, क्योंकि मुझे कम कपड़ों में रहना ज़्यादा पसंद है. सो नाउ लेट्स रिवील. सो हियर वी गो. This is the current conditioning with a little bit of less exposure. थोड़ा सा डॉक किया है just to get the crispness और कुछ भी नहीं. तो as I said, has visibility ये नॉर्मल है. फ्लेक्स करने के बाद it will look like this. तो ये रही हमारी visibility और ये मेरा फेवरेट पोज जो हमने थोड़ी देर पहले किया. साइड ट्राइसेप एंड साइड चेस्ट. हो शोल्डर के फाइबर्स अभी भी दिखते हैं. तो बॉडी फैट मुझे ऐसा लगता है, पिछले बार मैंने इन बॉडी टेस्ट करवाया था तो इट वाज 9 समथिंग, तो मैं 2-3 ऊपर ही पकड़ता जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो अभी मुझे लगता है होगा 11-12 के आसपास. और इतना फिजिक अच्छे से मेंटेन हो सकती है, पर हमें चाहिए एक्सट्रीम. हमें एवरेज से काम नहीं चलाना, ना मुझे पसंद है. तो बॉडी फ्लेक्सिंग सी फेड हो चुका है, नीचे बॉडी फैट आ चुका है, तो वो हमें नीचे है. हाँ, अभी थोड़े थोड़े फोटोज़ भी निकालूंगा ताकि एक अच्छा आइडिया आ जाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस करंट कंडीशन में. हाय, फिजिक अगर ठीक ठाक मेंटेन करने के बाद ऐसे दिख सकती है, तो अगर मैं 100% एफर्ट डालता हूँ और हर एक चीज़ ट्रैक करता हूँ तो किस लेवल पे दिखेगी वो इमेजिन करने में ही मज़ा आ जाता है. बस इमेजिन करने के साथ साथ हमें उतना मेहनत भी करनी है ताकि हमें ऐसा आउटपुट भी मिले. अदरवाइज डिज़ायर तो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, पर उसके लिए काम नहीं किया तो रिज़ल्ट 0 मिलेंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. ये है करंट फिजिक और आपको दिखेगा होगा कि कौन सी चीज़ों पे हमें काम करना ज़रूरी है. और साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम हाई ऑक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बारे में मुझे बताना है कि उसके लिए मैं ट्रेनिंग कैसे करने वाला हूँ. तो वो और उसके साथ साथ हमारी न्यूट्रिशन, हमारा ट्रेनिंग पैटर्न, इसकी सारी अपडेट आपको आने वाली वीडियोस में मिलती रहेगी. तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको पसंद आया आज का मैसी टाइप का वीडियो. थैंक यू सो मच वॉचिंग. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना. आज के लिए बस इतना ही. आई विल सी यू सून. बाय बाय. पीस.